अब बहुत जल्द मजार मुक्त दिल्ली बनेगी, लव जिहाद मुक्त दिल्ली बनेगी, नशा मुक्त दिल्ली बनेगी। आप दिल्ली शिक्षित दिल्ली होगी, महिलाओं का सम्मान होगा। कि आप फर्जीवाल हैं, आप केजरीवाल नहीं हैं। भ्रष्टाचार का नारा देने वाले सबसे बड़े भ्रष्टाचारी आज की तारीख में यदि कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी ने इतिहास रचते हुए प्रचंड जीत हासिल कर ली है। बता दें कि 48 सीटों के साथ बीजेपी ने अपनी सरकार दिल्ली के अंदर बना ली है, बहुमत के साथ सरकार बनाई है। तो भाई आम आदमी पार्टी को महज 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार जी हैं, जो कि इस बार बीजेपी का इन्होंने समर्थन किया था और दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं में बीजेपी के लिए इन्होंने वोट भी मांगा था। सर, जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार चुनाव में जीत हासिल कर ली है और आप लगातार ये कह रहे थे कि अब की बार बीजेपी की सरकार आएगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 27 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार यहाँ बना है उसमें 3 योगदान है। पहला योगदान यहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, दूसरा योगदान महाराणा प्रताप सेना का, तीसरा योगदान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से यहाँ जनसभाएं कर पूर्वांचल के मतदाताओं से अपील कर उनका मत पेटी में डलवाने का काम किया। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि दिल्ली में वो आए और वोटों पर बिल्डोजर चलने का काम हुआ। मैं निश्चित रूप से अब मुझे लगता है अब यहाँ सनातनी सरकार बन चुकी है। दिल्ली अब बहुत जल्द मजार मुक्त दिल्ली बनेगी, लव जिहाद मुक्त दिल्ली बनेगी, नशा मुक्त दिल्ली बनेगी। आप दिल्ली शिक्षित दिल्ली होगी, महिलाओं का सम्मान होगा, आत्मनिर्भर दिल्ली बनेगी, सभी का विकास होगा। ये बताइए, इस बार जीत की अगर बात करें, आपने जैसे बताया कि इसमें योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भी काम आया, उनकी जनसभाएं भी काम आई, लेकिन आम आदमी पार्टी इतना कॉन्फिडेंस के साथ दिखाई दे रही थी, आखिर उनके हार की सबसे बड़ी कारण की वजह क्या है? उनके हार का कारण जो है वो जनता ने तय कर लिया है कि आप फर्जीवाल हैं, आप केजरीवाल नहीं हैं। उन्होंने जनता द्वारा किए गए वादे, मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से आपके माध्यम से कि जिस आंदोलन से सड़क से लेकर सदन तक पहुंचने वाले अरविंद केजरीवाल, करोड़ों रुपए का महल बनाने वाले केजरीवाल, और आज उनका लोकपाल बिल विधेयक कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि वो सत्ता में रहकर कभी उनको अन्ना जी की याद नहीं आई, कभी जन लोकपाल बिल की याद नहीं आई। भ्रष्टाचार का नारा देने वाले सबसे बड़े भ्रष्टाचारी आज की तारीख में यदि कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। ये बताइए, महाराणा प्रताप सेना किस तरीके से इस जीत को लेकर सेलिब्रेट करेगी और क्या आप लोग की तैयारी है आगे? सरकार द्वारा नवनियुक्त मुख्यमंत्री और मंत्रियों और विधायकों का हम सम्मान समारोह करने वाले हैं। और सम्मान समारोह इसलिए कि आपको जनता ने मौका दिया है काम करने का, इसलिए महाराणा प्रताप सेना करेगी उनका सम्मान, 5 साल कराएगी उनके द्वारा किए गए वादों से जनता का काम। और 17 विधानसभाओं में हम जाएंगे, दिल्ली की जनता को धन्यवाद देंगे। जहां हम जीते हैं वहां भी अभिनंदन यात्रा जाएगी, आभार यात्रा जाएगी, और जहां आम आदमी पार्टी के विधायक जीते हैं मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने जीते हुए कार्यकाल को अच्छे तरीके से करें, क्योंकि अब ये सनातनी सरकार है, उनको भी जो फंड दिए जाएंगे उनको भी दिए जाएंगे, उनसे भी काम कराए जाएंगे। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लोग और महाराणा प्रताप सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर ये भी मंथन किया जाएगा कि इन सीटों पर आखिर हमारी क्या गलती रही, हम क्यों चुनाव नहीं जीते। आखिरी सवाल है, इस बार ये बताइए, जो आपके मुद्दे रहते हैं जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर, आपको लगता है वो सारे मुद्दे भी बीजेपी पूरा कर सके? जैसे ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की बन जाएगी, नवनियुक्त मुख्यमंत्री को मुगल मुक्त दिल्ली, दिल्ली की रोडों का नाम परिवर्तन करने का पत्र, दिल्ली के पुजारियों को वेतन मिले, सनातन धर्म बोर्ड का गठन हो, मंदिरों को बिजली फ्री हो, ऐसी तमाम मांगों को लेकर मैं हमेशा सशक्त रहा हूँ। इस बार हमारा एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के नवनिर्वाचित
नवनियुक्त मुख्यमंत्री को मिलकर अपनी मांगों को देने का काम करेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन मांगों पर सरकार अपना निर्णय जल्द लेगी। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमने बातचीत करी महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार से। दिल्ली से मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत।